जो प्रदर्शन हुआ था उसके ऊपर कार्रवाई की गई है, एफआईआर दर्ज की गई है, जिसमें करीब 2000 अज्ञात लोगों पे और 9 उसमें नेम्ड लोगों पर एफआईआर की गई है, जिसमें जो भी सुसंगत धाराएं हैं बीएनएस की सब इंक्लूड किया गया। कल का भीड़ में 2000 लोग थे। जितना भी हम लोग कैलकुलेट कर पाए एस्टिमेट से उतना हम लोग किए हैं, बाकी उनका वीडियो से पहचान वगैरह सबकी करवाई जा रही है। प्रशांत किशोर का भी नाम जी वो लीड कर रहे थे और जितने भी लोगों का पहचान हो सकी उन सभी की। कौन कौन सी धाराएं लगी हैं उनको? जो भी रेलेवेंट धाराएं थी बीएनएस की, दंगा इत्यादि की और मिलके राइटिंग वगैरह की, वे सब धाराएं और सरकारी कार्य में बाधा की गई। परमिशन कहाँ तक मिली थी उन लोगों को? परमिशन थी इनकम टैक्स गोलंबर से आर ब्लॉक जाने की, इस तरफ की नहीं थी। जी जी। पुलिस के साथ भी बदसलूकी हुई थी, उस मामले में क्या कुछ एक्शन लिया गया? जो भी धक्का मुक्की हुई, जो भी एक्शन हुआ उसी के बेसिस पे हुआ है, क्योंकि वो प्रतिबंधित क्षेत्र था, वहाँ मना किया जा रहा था, लगातार इन्फॉर्म भी किया जा रहा था उन लोगों को और बताया भी जा रहा था कि यहाँ नहीं आना है। फिर भी जो प्रोसेस हुआ वो फिर आगे करना पड़ा। इनके द्वारा ये मामला प्रतिबंधित क्षेत्र में कैसे परमिशन मिली? एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा ही केस दर्ज किया गया है। परमिशन उनको नहीं दिया गया था, जो है पीछे से वो लोग उस रास्ते पे चले गए, वहाँ पे फिर उनको फिर रोका गया। इसलिए सरकार की ओर से मुख्य सचिव जन स्वराज के 5 सीनियर लीडर्स के साथ बातचीत कर रहे हैं। हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं, शांतिपूर्व तरीके से बैठे हुए हैं। पुलिस को, सरकार को झुकना ही पड़ेगा। जनता की बात है, उसको माननी ही पड़ेगी। नहीं मानेंगे तो हम लोग पीछे हटने वाले नहीं हैं। मुख्य सचिव अभी बात कर रहे हैं, हम लोग इंतजार कर रहे हैं कि उस बैठक का नतीजा क्या निकलता है। पुलिस कुछ नहीं कर सकती है। पुलिस ने एक लड़के को हाथ लाठी मारा है और हम यहाँ बैठे हुए हैं। कह रहा है प्रतिबंधित क्षेत्र है, हम यहाँ बैठे हुए हैं, पकड़ के दिखाओ, लाठी मार के दिखाओ हमको अगर दम है तो। देखिए इतने लोग, हजारों लोग यहाँ खड़े हैं, रोक के दिखाओ। भाई एक लड़के को चोट लगी है सर पे, उसी की वजह से मैं यहाँ बैठा हूँ। अगर जन स्वराज के कार्यकर्ता को लाठी मारोगे तो छोड़ेंगे नहीं। यहाँ बैठे हुए हैं, हम लोग कोई उपद्रव नहीं कर रहे थे, हम लोग शांतिपूर्वक जा रहे थे। पुलिस ने लाठी चलाई है, पुलिस ने एक लड़के पर लाठी चलाई है, उसका परिणाम है कि हम लोग बैठे हुए हैं। सरकार की ओर से मुख्य सचिव अभी बात कर रहे हैं, जैसे ही बात का नतीजा निकलेगा आपको बताएंगे। कल जो प्रदर्शन हुआ था उसके ऊपर कार्रवाई की गई है, एफआईआर दर्ज की गई है, जिसमें करीब 2000 अज्ञात लोगों पे और 9 उसमें नेम्ड लोगों पर एफआईआर की गई है, जिसमें जो भी सुसंगत धाराएं हैं बीएनएस की सब इंक्लूड किया गया। कल का भीड़ में 2000 लोग थे। जितना भी हम लोग कैलकुलेट कर पाए एस्टिमेट से उतना हम लोग किए हैं, बाकी उनका वीडियो से पहचान वगैरह सबकी करवाई जा रही है। प्रशांत किशोर का भी नाम जी वो लीड कर रहे थे और जितने भी लोगों का पहचान हो सकी उन सभी की। कौन कौन सी धाराएं लगी हैं उनको? जो भी रेलेवेंट धाराएं थी बीएनएस की, दंगा इत्यादि की और मिलके राइटिंग वगैरह की, वे सब धाराएं और सरकारी कार्य में बाधा की गई। परमिशन कहाँ तक मिली थी उन लोगों को? परमिशन थी इनकम टैक्स गोलंबर से आर ब्लॉक जाने की, इस तरफ की नहीं थी। जी जी। पुलिस के साथ भी बदसलूकी हुई थी, उस मामले में क्या कुछ एक्शन लिया गया? जो भी धक्का मुक्की हुई, जो भी एक्शन हुआ उसी के बेसिस पे हुआ है, क्योंकि वो प्रतिबंधित क्षेत्र था, वहाँ मना किया जा रहा था, लगातार इन्फॉर्म भी किया जा रहा था उन लोगों को और बताया भी जा रहा था कि यहाँ नहीं आना है। फिर भी जो प्रोसेस हुआ वो फिर आगे करना पड़ा। इनके द्वारा ये मामला प्रतिबंधित क्षेत्र में कैसे परमिशन मिली? एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा ही केस दर्ज किया गया है। परमिशन उनको नहीं दिया गया था, जो है पीछे से वो लोग उस रास्ते पे चले गए, वहाँ पे फिर उनको फिर रोका गया। इसलिए सरकार की ओर से मुख्य सचिव जन स्वराज के 5 सीनियर लीडर्स के साथ बातचीत कर रहे हैं। हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं, शांतिपूर्व तरीके से बैठे हुए हैं। पुलिस को, सरकार को झुकना ही पड़ेगा। जनता की बात है, उसको माननी ही पड़ेगी। नहीं मानेंगे तो हम लोग पीछे हटने वाले नहीं हैं। मुख्य सचिव अभी बात कर रहे हैं, हम लोग इंतजार कर रहे हैं कि उस बैठक का नतीजा क्या निकलता है। पुलिस कुछ नहीं कर सकती है। पुलिस ने एक लड़के को हाथ लाठी मारा है और हम यहाँ बैठे हुए हैं। कह रहा है प्रतिबंधित क्षेत्र है, हम यहाँ बैठे हुए हैं, पकड़ के दिखाओ, लाठी मार के दिखाओ हमको अगर दम है तो। देखिए इतने लोग, हजारों लोग यहाँ खड़े हैं, रोक के दिखाओ। भाई एक लड़के को चोट लगी है सर पे, उसी की वजह से मैं यहाँ बैठा हूँ। अगर जन स्वराज के कार्यकर्ता को लाठी मारोगे तो छोड़ेंगे नहीं। यहाँ बैठे हुए हैं, हम लोग कोई उपद्रव नहीं कर रहे थे, हम लोग शांतिपूर्वक जा रहे थे।
पुलिस ने लाठी चलाई है, पुलिस ने एक लड़के पर लाठी चलाई है। उसका परिणाम है कि हम लोग बैठे हुए हैं। सरकार की ओर से मुख्य सचिव अभी बात कर रहे हैं, जैसे ही बात का नतीजा निकलेगा आपको बताएंगे।